आइए हम थोड़ी सी देर कुछ इस्लाम समझने की कोशिश करते हैं। मजहब इस्लाम जिस के लिए हमारी जबान पर तारीफी जुमले तो हैं, आप गौर कीजिए और जरा सी तलाश जारी कीजिए, क्या वही इस्लाम हमारी जिंदगियों में भी है? तलाश कीजिए, जरा तलाश कीजिए, क्या इस्लाम हमारी जिंदगियों में भी है? हैरत की बात है, हम मुसलमान दिखना चाहते हैं, मुसलमान बनना नहीं चाहते। हम जाहिर में दुनिया के सामने मुसलमान दिखना चाहते हैं, हकीकत में मुसलमान बनना नहीं चाहते। वरना अगर हकीकत में मुसलमान बन गए होते तो हमारा हाल ये होता, दियजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तो सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अज़मत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। मुसलमान मौजूदा दौर में हम दिखना चाहते हैं, मुसलमान हकीकत में बनना नहीं चाहते। वरना मुसलमान कौम, आप जानते हैं कैसी कौम थी, जिस कौम का मयार इतना बुलंद था कि लोग उसके सामने हाथ बांध के खड़े रहते थे, जिस कौम का मयार इतना बुलंद था कि लोगों को जिस कौम के सामने बोलने की जुर्रत न होती थी, जिस कौम का मयार इतना बुलंद था कि लोग एहतराम की वजह से उस कौम के सामने बराबर कुर्सी पे नहीं जमीन पे बैठते थे, जिस कौम का मयार इतना बुलंद था कि लोग उसकी मिसालें देते थे। मगर आज हालत ये है कि हमने दीन से दूरी की और हालात ये हो गए कि आज न कोई इज्जत बाकी है, न शान बाकी है, न वकार बाकी है। मुल्क के कोने कोने में जिस तरह जलील और रुस्वा की जा रही है ये कौम, आप जानते हैं अपनी बदअमली की वजह से। किसी ने कहा था जब तक मोहम्मद अरबी से रिश्ता मजबूत था तो इज्जत का ताज सेहरे पे चेहरे सर पे था, और आज हुजूर से रिश्ता कमजोर हो गया तो आज दुनिया ने हमें कदमों में डाल दिया है। किसी ने कहा था हमें करना है शहनशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो कुव्वते परवरदिगार अपनी। जिस कौम की दुनिया में मिसालें दी जाती थी, आज देख लीजिए हिंदुस्तान में उस कौम का हाल क्या। कोई चीज है आपके पास? नहीं। बस थोड़ी सी देर तवज्जो रखिए, मुझे सर्दी का एहसास है और काफी देर से आप बैठे हैं इसका भी एहसास है। थोड़ी सी हालात आपकी निगाहों के सामने, क्या है आपके पास? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है आपके पास। कल तक जिनकी अज़मतों की मिसालें दी जाती थी, आज हालत यह है कि मुल्क के कोने कोने में जिस कौम को ठोकर मारी जा रही है वो कौम बन गई है मुसलमान। ये नौबत कैसे आई? कभी गौर किया आपने ये नौबत कैसे आई? ये नौबत इसलिए आई कि मेरी कौम ने दुनिया ही की जिंदगी को सब कुछ समझ लिया, मरने के बाद की जिंदगी पर यकीन छोड़ दिया, ये समझ लिया कि हमें यहीं रहना है, इसीलिए गुनाहों में मुलव्वस हो गई। और जो कौम हिदायत के रास्ते को छोड़कर गुनाहों में मुलव्वस हो जाती है उसका मुकद्दर ये है कि उसको ठोकर मारी जाए और उसको ज़लील और रुस्वा किया जाए। आपको मालूम, मैं आपसे एक सवाल यही कर रहा हूं, आप सुबह से लेकर फजर से लेकर इशा तक एक दिन की जिंदगी पर गौर कीजिए, आपकी जिंदगी में इस्लाम कहां है? नहीं तलाश कर पाए। इस्लाम कहां है आपकी जिंदगी में? नहीं तलाश कर पाए।
आपको मालूम है? जरा सी अगर आप तवज्जो रखेंगे तो मैं बहुत संजीदा गुफ्तगू करूंगा इस नियत के साथ कि आप कुछ सीख कर जाएं। मैं आपके घर की बात करता हूं। मौजूदा दौर में सबसे ज्यादा तलाक के मसाइल अगर कहीं हैं तो हमारे और आपके घरों में। मेरी बात समझ आ रही है? सबसे ज्यादा तलाक के मसाइल आप दारुल इफ्ता में किसी मुफ्ती के पास जाकर बैठिए, अगर वहां 100 मसाइल लोग पूछने आते हैं तो 90 मसले तलाक के। कितने? 90 मसले तलाक के। और बहुत सारे घर ऐसे भी हैं कि जहां तलाक हो जाने के बाद भी लोगों ने बीवियां रखी हुई। बहुत सारे घर ऐसे भी हैं हठधर्मी की बुनियाद पर कि हमसे कौन क्या कहेगा। जिना है ये, जिना हराम है ये, हराम। हमारे घरों की हालत आज ही कैसे होगी जानते हैं आप? जब तक हमारी जिंदगी में दीन था, हमारा घर जन्नत का गहवारा था। आज हमारे घरों में इस्लाम बाकी नहीं है। इस्लाम सिर्फ हमारी जबान पर रह गया। इस्लाम सिर्फ हमारे नारों में बाकी है। इस्लाम हमारी जबान पर बाकी है। जब तक हमारे घर में इस्लाम था, हमारी जिंदगी में इस्लाम था, हमारे मिजाज में इस्लाम था, हमारी फिक्र में इस्लाम था, दुनिया हमारे घरों को देखकर मिसाल देती थी। जब 1400 साल के बाद मोहम्मद अरबी के गुलामों के घरों का हाल ये है तो फातिमा ज़हरा के घर का हाल क्या होगा? 1400 साल के बाद जब गुलामों के घर ऐसे हैं तो अली का घर कैसा होगा? खातून जन्नत का घर कैसा होगा? मगर आज हैरानी की बात यह है सबसे ज्यादा इस्लाम को पैरों के नीचे रौंदा जा रहा है हमारा अपना घर है। मैं बहुत सारी हाई फाई तकरीर आपके सामने कर दूं अरबी में और इंग्लिश में, लेकिन कोई मतलब नहीं है। दीन सीखे, दीन इस्लाम सीखिए। जिस अल्लाह वाले की बारगाह में आप आए हैं उस अल्लाह वाले को अल्लाह ने इतना बड़ा मर्तबा दीन पर अमल करने की वजह से दिया। समझ रहे हैं? जब दीन से रिश्ता मजबूत होता है ना तो अल्लाह इतना बड़ा मर्तबा देता है, पहाड़ों में भी हो तो दुनिया तलाश कर लेते हैं, जंगलों में भी चले जाएं तो दुनिया तलाश कर लेते हैं, अंधेरों में भी हो तो दुनिया तलाश कर देती है। किसी ने कहा था किसी मजार के सामने अल्लाह वाले का तसव्वुर करके उसने कहा था जमाले यार पर पर्दा पड़ा है गम नहीं इसका, ख्याले यार आने पर नजारा हो ही जाता है। जहां अल्लाह वाले रहते हैं अपने मजारों में वो जंगल हो या सहरा हो उजाला हो ही जाता है। ये अल्लाह वाले जिनकी शान ये है, लोग अलग अलग शहरों से दौड़ते आ रहे हैं। कहां जा रहे हैं? मुफ्ती साहब बाबा के उर्स में जा रहे हैं। सर्दी का ख्याल नहीं है, सफर का ख्याल नहीं है, रात में अंधेरे में आएंगे कोहरा हो जाएगा। आशिक कहते हैं जान भी चली जाए मगर उर्स में जाना नहीं बंद करेंगे। जानते हो ये मोहब्बत कहां से मिली है? जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह लोगों के दिल उसकी तरफ फेर देता है। लोगों को फिर रात और दिन की परवाह नहीं होती है, उसकी बारगाह में आते भी हैं और खिराज अकीदत पेश भी करते हैं। आज हमारी माँ और बहनें भी यहाँ मौजूद हैं। आज हमारे घरों का हाल आप जानते हैं क्या है? आज मुल्क के हालात इतने खराब हैं। आज कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं हुआ, आज कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा नहीं हुआ, आज कोई तारिक इब्न ज़ियाद पैदा नहीं हो रहा, आज कोई अर्तुगरुल गाजी मैदान में नहीं आ रहा है, आज कोई उस्मान गाजी मैदान में नहीं आ रहा है, आज कोई टीपू सुल्तान मैदान में नहीं आ रहा है। आप जानते हैं जब माएं बाकिरदार होती थी तब बेटा सलाहुद्दीन अय्यूबी बनता था। जब माएं तहज्जुद गुजार होती थी तब जाकर बेटा टीपू सुल्तान बनता था। जब माएं सजदा करने वाली होती थी तब जाकर बेटा मोहम्मद बिन कासिम पैदा होता था। जब माएं अपनी पेशानी को दीन के लिए झुकाने वाली होती थी तब जाकर बेटा अर्तुगरुल गाजी पैदा होता था। जब माएं इस्लाम के लिए तन मन धन की कुर्बानी देने के लिए राजी होती थी तब जाकर बेटा उस्मान गाजी पैदा होता था। आज हमारी जबान पर इस्लाम है, हमारी जिंदगियों में इस्लाम बाकी नहीं। आप सोच लीजिए
आपको मालूम हमारे घरों का मेयार क्या है? इस वक्त तलाक के मसाइल हमारे समाज में बहुत ज्यादा है। कब तलाक होती मालूम है आपको? शादी का 1 महीना गुजरा तलाक। एक गरीब आदमी, एक बूढ़ा आदमी, ऑटो चलाने वाला, रक्षा चलाने वाला, जिसने अपने रक्षे को बेचकर अपनी बेटी की शादी, उसके हाथों की मेहंदी का रंग फीका नहीं हुआ, तलाक हो गई। पूछिए उस बूढ़े बाप के दिल से कि उसके दिल पे क्या गुजरे। हमारे घरों में महीने 2 महीने के बाद हमारी बेटी तलाक लेकर घर पे आ जाए, जरा अपने दिल पे हाथ रख के महसूस कीजिए कि आपके दिल पर क्या गुजरेगी। लेकिन आप जानते हैं कि ये नौबत कैसे आई? ये नौबत कैसे आई? दरअसल इस्लाम हमारी जबान पर रहा, काश इस्लाम हमारे घर में दाखिल हो जाता, ये नौबत नहीं आती। लेकिन इस्लाम हमारे घर में दाखिल नहीं हुआ, इसलिए ये नौबत आई। मैं आपको बताऊं आज हमारी प्रैक्टिकल लाइफ क्या है जानते हैं आप? अल्लाह के रसूल ने खातून जन्नत का निकाह फरमाया तो क्या तरबियत फरमाई। आज हमारे यहाँ बेटी की शादी करने के बाद बेटी से कहा जाता है, बेटी जरा सी कोई परेशानी हो तो बस एक फोन करना। मेरी बात समझ आ रही है? परेशान तो नहीं, बोर तो नहीं हो रहे? मैं बहुत हाई फाई भी तकरीर कर दूंगा, लेकिन आप सीख कर कुछ नहीं जाएंगे। तो सीख लीजिए इस्लाम क्या, हमारी जिंदगी में इनकलाब कैसे आए, हमारी आने वाली नस्ल मोहम्मद अरबी के गुलाम कैसे बने। मुजाहिद मिल्लत के इलाके में रहते हो, कौन मुजाहिद? कौन मुजाहिद? वो मुजाहिद मिल्लत जिनके हौसले को आज पूरी दुनिया सलाम करती है। वो मुजाहिद मिल्लत जिनको कई बार जेल की सलाखों के पीछे भी डाला गया था, हौसले पस्त करने की कोशिश की गई थी, मगर मुजाहिद मिल्लत एक बाकिरदार माँ के बेटे थे, तहज्जुद गुजार माँ के बेटे थे। मुजाहिद मिल्लत ने अपने अंदाज में कहा था, मायूस न हो चमने मिल्लत बैज़ा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। मुजाहिद मिल्लत ने पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहा था कि मोहम्मद से वफा, तू मोहम्मद तेरे है, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे है। क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मुजाहिद मिल्लत जिस इलाके में हो वहां तो कम से कम इनकलाब आना चाहिए, लेकिन आप इस्लाम नहीं समझ रहे, परेशानी बस ये। हमने क्या किया? अपनी बेटी और बहन को रुखसत किया और उसको एक जुमला कहा, चूंकि दाएं बाएं हमारी माएं बहनें भी हैं, मुझे लगता है कि शायद ये गुफ्तगू बहुत फायदेमंद होगी, कुछ सीख कर जाएंगे। हमने शादी करने के बाद रुखसती के वक्त अपनी बेटी से कहा, बेटी कोई भी मसला हो एक फोन करना, हम वहीं नजर आएंगे। आपके इस एक जुमले ने आपकी बेटी के घर को तबाह बर्बाद कर दिया। गौर कीजिए, आप अपनी बेटी को मैदान जंग में नहीं भेज रहे हैं। ये मैदान जंग नहीं है आपका, ये मैदान जंग नहीं है। बेटी एक फोन करना, हम वहीं नजर आएंगे। आप क्यों नजर आएंगे? आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। कोई इज्जतदार बाप अपनी बेटी के घर पंचायत करने नहीं जाता, कोई खानदानी वाले, कोई खानदानी शख्स अपने बेटी के घर मसाइल सुलझाने नहीं जाता है। वो इज्जत के साथ कर देता है, बेटी तेरा घर है, लड़ना भी तुझे है, संभालना भी तुझे है, हमने तुझे रुखसत कर दिया। कोई इज्जतदार बाप अपनी बेटी के घर पंचायत नहीं करता है। आपने एक जुमला कह दिया अपनी बेटी से, बेटी कोई मसला हो एक फोन करना, हम वहीं नजर आएंगे। आपने ये एक जुमला नहीं कहा, घर बिगाड़ने का आला दे दिया। अब उस बेटी के दिमाग में ये है कि मेरा बाप मेरी हिमायत में है, मेरी माँ मेरी हिमायत में है, मेरा भाई मेरी हिमायत में है, मेरे खानदान वाले मेरी हिमायत में है। हरगिज़ नहीं, ये जुमला आपके बेटे के घर को आज नहीं कल नहीं परसों 4 दिन के बाद तबाह बर्बाद कर देगा। अपनी बेटे को नसीहत वो करो जो मोहम्मद अरबी ने फातिमा ज़हरा को की थी। बेटे को नसीहत वो करो जो अल्लाह के महबूब ने की थी। बेटे को मोहब्बत के साथ रुखसत करो तो तरबियत ऐसी करो जो मुस्तफा ने की थी। अल्लाह के महबूब ने कहा था, फातिमा अली का दिल न दुखाना,
फातिमा अली का दिल न दुखाना, अली राजी है तो नबी राजी है, नबी राजी है तो खुदा राजी है, अली नाराज है तो नबी नाराज है, नबी नाराज है तो खुदा नाराज है। मेरी बेटी कभी झगड़ा करके अली से नहीं आना। किससे कह रहे हैं हुजूर, किसको समझा रहे हैं? खातून जन्नत सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राह पे लाखों सलाम। ऐसी बेटी न हुई है न कयामत तक हो सकती है। इतनी अज़मतों वाली बेटी जिसकी शान ये है जब हुजूर की बारगाह में आती है तो मेरे नबी उनके इस्तकबाल के लिए उठ के खड़े हो जाते हैं। हुजूर की बारगाह में आती हैं, हुजूर खड़े हो जाते हैं, पेशानी चूमते हैं, हाथ चूमते हैं, अपनी मसनद पे बिठाते हैं और जब जाने लगती हैं तो मेरे नबी उठ के खड़े हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर। और मेरे नबी फरमाते हैं फातिमा तो बिदअतु मिन्नी, ये मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, टुकड़ा। जरा अंदाजा लगाइए, मगर उसी टुकड़े को जब अल्लाह के महबूब रुखसत कर रही है तो फरमाते हैं मेरी बेटी मेरे खानदान के मर्दों में मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद था उस अली से मैंने तेरा निकाह किया। आज हाल क्या हो रहा है मालूम है? जहां वालिदैन ने कहा हम तेरे साथ, वही लड़की की समझ में आ गया अब मुझे कोई दबाने वाला नहीं है। चंद दिन के बाद जरा सा उसकी ससुराल वालों ने काम कराया। उसने फोन करके अपने वालिदैन को बताया। लड़की के घर वालों ने कहा हमारी बेटी ने कभी घर पर भी काम नहीं किया, काम नहीं करेगी। आपको मालूम है ये मौजू मैंने क्यों उठाया? चूंकि मैं कई साल से दारुल इफ्ता में बैठता हूं, कई साल से रोजाना तलाक के मसाइल आए हैं। कितने घर तबाह बर्बाद हो जा रहे हैं आपको अंदाजा भी नहीं। उसकी लड़की के घर वालों ने कहा हमारी बेटी ने कभी काम नहीं किया, काम नहीं करेगी। बड़े बाप की बेटी है, बड़े बाप की। सोच देखिए, जिसने घर मकान बना लिया वो बड़ा बाप है, जिसके घर में 10-20 लाख रुपए बड़ा बाप है, जिसके पास गाड़ी बंगला वो बड़ा बाप है। बड़े बाप की बेटी है, काम नहीं करेगी। मुझे बताओ क्या खातून जन्नत से बड़ा बाप भी है इस कायनात में किसी का? तुम कह रहे हो बड़े बाप की बेटी है काम नहीं करेगी, बड़े बाप की बेटी है काम नहीं करेगी, बड़े बाप की बेटी है। अरे फातिमा से बड़ा बाप इस कायनात में न हुआ है न कयामत तक हो सकता है। जिसके बाप की शान के है, इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज में लटाता है, इशारा कर दे अल्लाह अकबर तो चांद बाहर आ जाता है, इशारा कर दे तो दरख्त जड़ों समेत उखड़ के हुजूर की बारगाह में आते हैं। वो इशारा करते हैं तो उंगलियों से पानी के चश्मे जारी होते हैं। वो अल्लाह के महबूब जिनकी शान के है, वक्त का इमाम कहता है हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठ ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। इतनी अज़मतों वाला पैगंबर अल्लाह अकबर, उतना बड़ा बाप न कोई कायनात में हुआ है न हो सकता है। इतने बड़े बाप की बेटी, मगर हाल ये है चक्की अपने हाथों से चलाती। आप कह रहे हो मेरी बेटी किचन में नहीं जाएगी, मेरी बेटी खाना नहीं बनाएगी, बड़े बाप की बेटी है। हुजूर से बड़ा बाप है कोई? बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, खुदा के बाद बात खत्म हो गई। अब जितने दर्जे हैं वो मोहम्मद अरबी के। क्या करते हैं? अपने हाथों से चक्की चला। क्या करते हैं? चक्की चला, खाना बनाती हैं, सफाई करती हैं। हत्ता के आज किसी भी औरत के हाथों में घर का काम करते हुए छाले नहीं पड़ते। खातून जन्नत के हाथों में छाले पड़ जाते थे। एक दिन हजरत अली ने कहा हुजूर खादिमाएं तकसीम कर रहे हैं, कहीं से आई है माले गनीमत में, सबको दे रहे हैं। फातिमा तुम भी चली जाओ, शायद हुजूर तुम्हें भी इनायत फरमा दें। जाना नहीं चाहती थी, मगर शौहर का हुक्म था गई। या रसूलल्लाह मेरे हाथों में भी छाले पड़ गए, मुझे भी दे दे। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया फातिमा तू नबी की बेटी है, सब्र कर। दुनिया के हर बाप के लिए पैगाम है,
क़यामत तक के आने वाले हर वालिद के लिए पैगाम है। मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा तू नबी की बेटी है, सब्र कर। अगर आज फातिमा को मैंने खादिमा दे दी तो क़यामत तक के लोगों के लिए दलील बन जाएगी। लोग अपनी बेटियों से काम न कराएंगे, खादिमा का दौर शुरू हो जाएगा। नहीं मेरे अजीजों, अपनी बेटियों को रुखसत करो तो ये नसीहत करके रुखसत करो। आज के बाद असल तेरा घर वही है जहां तेरा निकाह होकर तू जा रही है। लड़ाई नहीं होगी, झगड़ा नहीं होगा, फसाद नहीं होगा। और मेरी माएं बहनें यहाँ मौजूद हैं,